हेलो प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 3 हमारे कुशल सहयोगी। इस अध्याय में राजस्थान का एक हरिपुर गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। जब कोई शादी का प्रोग्राम होता है तो उसमें कुशल सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हलवाई, किसान, कपड़े सिलने वाला, बैंड वाला, बिजली का कार्य करने वाला, सोने का आभूषण बनाने वाला, फूल वाला, सफाई वाला। तो इस पर इन सहयोगियों की परस्पर आवश्यकता होती है। इस पाठ में इनके बारे में बता रखा है। तो अब अपन इस पाठ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और पाठ को आप आराम से अध्ययन कर सकेंगे। तो अपन इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। बाकी पाठ बहुत ही सरल है, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये हलवाई, सिलाई, मिट्टी के बर्तन वाला, किसान, बढ़ई, बिजली का कार्य करने वाला, फूल वाला। ये पूरा पाठ यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब अपन इसके अभ्यास कार्य को जानेंगे। शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई हलवाई जी बनाते हैं। जो रेड कलर में लिखे हुए वो इनके आंसर है। रबी की फसल हमें गेहूं चना देती है। तीसरा क्वेश्चन है, कुल्हड़ का उपयोग करने से स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, बैंड वाले भैया शादी में वाद्य यंत्र बजाते हैं। पांचवा है, किसान रबी खरीफ जायद की फसलें उगाते हैं। छठा क्वेश्चन है, शादी में हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध, घी, चीनी और अनाज का उपयोग करता है। सातवां क्वेश्चन है, बढ़ई शादी के लिए मंडप और तोरण द्वार तैयार करता है। आठवां क्वेश्चन है, कुल्हड़ मिट्टी से बनता है, ये पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। नवा क्वेश्चन है, किसान हमें अनाज, दूध और घी प्रदान करते हैं, जिससे हलवाई मिठाइयाँ बना पाता है। 10वां क्वेश्चन है, सफाई करने वाला मंडप घर और मोहल्ले को स्वच्छ रखते हैं, जिससे शादी का माहौल सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। सत्य और असत्य पता करेंगे। बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं। असत्य। किसान अनाज उगाते हैं, जिससे हलवाई मिठाइयाँ बना पाते हैं। सत्य। कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। असत्य है, कुल्हड़ मिट्टी से बनता है। चौथा क्वेश्चन है, बिजली मिस्त्री शादी में रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है। सत्य बात है। हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्भर करता है, ये भी सत्य है। मिलान कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब में हलवाई मिठाइयाँ बनाता, किसान अनाज दालें उपलब्ध कराता है, बढ़ई मंडप और सजावट का निर्माण करता है, पशुपालक पशुओं को पालने वाला। नीचे दिए गए कार्यों को उचित वर्ग में रखिए, जैसे कपड़े सिलना, अनाज उगाना, सफाई करना, मिठाइयाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मंडप बनाना, बिजली की व्यवस्था करना। एक तरफ व्यवसाय लिख करके उनके कार्य और उनके नाम। कपड़े सिलने वाला दर्जी, खेती करने वाला किसान, सफाई करने वाला सफाई कर्मी, मिठाई बनाने वाला हलवाई, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, लकड़ी का कार्य करने वाला बढ़ई, बिजली का कार्य करने वाला बिजली मिस्त्री। और इनके कार्य भी ये साथ ही दे रखे। सूची बनाइए। 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं। जैसे शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम, कुल्हड़ के 3 लाभ, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय। शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम। घोड़ी वाला,
कपड़े सिलने वाला, हलवाई, बैंड वाला, लाइट वाला। कुल्हड़ के 3 लाभ लिखिए। पर्यावरण के लिए हानि रहित, बायोडिग्रेडेबल, स्थानीय काम कुम्हारों को रोजगार प्रदान करता है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करता है, या काम की जगह कम आएगा। प्रश्न नंबर 3, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम। जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, सब्जी पूड़ी। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताइए। प्लास्टिक के बजाय कुल्हड़ और थैले, कपड़े के थैले का उपयोग करना। पेड़ पौधों का संरक्षण, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज की सहयोग से होता है। इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। शादी में कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से निम्न प्रकार होता है। किसान अनाज देता है, हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, बढ़ई मंडप बनाता है, सफाई कर्मचारी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। परस्पर सहयोग समाज की एकता को दर्शाता है। कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में अंतर को पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखिए। कुल्हड़ मिट्टी से बनते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लास्टिक के गिलास गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कुल्हड़ का उपयोग स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी प्रदान करता है। शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम, उनके बारे में संक्षेप में बताइए। शादी में लड्डू, जलेबी, दाल बाटी, चूरमा, सब्जी पूड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। जलेबी चीनी की चाशनी में डूबी हुई तली हुई मिठाई। लड्डू चीनी बेसन से बनी हुई सूखी मिठाई। गुलाब जामुन मावे से बनी गोल आकार की मिठाई। सब्जी पूड़ी आटा से बनी हुई। दाल बाटी चूरमा, दाल आटा घी और चीनी से बनाया जाता है। स्वच्छता बनाए रखने में हमारे कर्तव्य लिखिए। हम अपने घर, मोहल्ले, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए। कचरा कूड़ेदान में डालना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, नियमित सफाई करना हमारा कर्तव्य। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। सोच विचार कर उत्तर दीजिए। तो अब वो चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब वापस 1 से 5 क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हैं। सोच विचार कर उत्तर दीजिए वाले में। यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आए तो क्या समस्या हो सकती है? यदि सफाई करने वाला ना आए तो मंडप, घर, मोहल्ला गंदा रहेगा, जिससे मेहमानों को असुविधा होगी। गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ेगा। शादी का माहौल अस्वच्छ एवं अव्यवस्थित लगेगा, जिससे आयोजन की शोभा कम होगी। यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा? यदि किसान अनाज न उगाए तो हलवाई को मिठाइयाँ और व्यंजन बनाने के लिए अनाज, दालें, सब्जियां नहीं मिलेगी। इससे शादी का भोजन तैयार नहीं हो पाएगा। मेहमानों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। आयोजन अधूरा रह जाएगा। यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाइयाँ आएगी? बिजली के कार्य करने वाले न होने पर मंडप में रोशनी, पंखे, माइक की व्यवस्था नहीं होगी और बैंड की आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। अंधेरा होने से मेहमानों को असुविधा होगी और शादी का उत्साह और आकर्षण कम हो जाएगा। यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें, अनाज नहीं मिले तो वह क्या करेगा? यदि हलवाई को दूध, चीनी, दालें, अनाज नहीं मिले तो मिठाइयाँ, व्यंजन नहीं बन पाएगा। शादी के लिए वैकल्पिक व्यंजन बनाने की कोशिश कर सकता है या बाहर से तैयार मिठाइयाँ मंगवा सकता है। इससे आयोजन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा? यदि लोग एक दूसरे की मदद न करें तो शादी का आयोजन अव्यवस्थित और अधूरा रहेगा। हलवाई, बढ़ई वाला, बैंड वाला आदि अपने कार्य अकेले नहीं कर पाएंगे। मंडप, भोजन, सजावट की कमी होगी। शादी का आनंद प्रभावित होगा।
तो बच्चों अध्याय 3 के प्रश्न अपन ने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।